राघवेंद्र, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बाकी अगर हम पीएम मोदी के बारे में बात करें तो पीएम मोदी अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। हमने पूर्व समय में देखा है कि चाहे नोटबंदी की बात थी, जब 1000 के नोटों को बंद किया जा रहा था, बदलने की बातें आई थी। इसके अलावा कोरोना कालखंड में पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की बात थी। जिस तरह से आजादी के बाद से पहली बार ट्रेनों के, बसों के चक्के थम गए थे और आवागमन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, क्योंकि पीएम मोदी के नाम पे लोगों का जो विश्वास है, अगर पीएम मोदी आह्वान कर देते हैं कि अब आप गैस सब्सिडी छोड़िए, तो लोग गरीबों के लिए गैस सब्सिडी छोड़ देते हैं। तो ऐसे में आज का जो राष्ट्र के नाम संबोधन है पीएम मोदी का, बेहद अहम हो जाता है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बयान जारी किया था कि दिवाली के पहले एक बहुत बड़ा तोहफा हम देशवासियों को हम्म। देने वाले हैं। हालांकि आज की शाम की बैठक को लेकर जानकारी तो नहीं मिली है कि उनके संबोधन में क्या होगा, लेकिन जिस तरह से जीएसटी रिफॉर्म की बातें सामने आई हैं जी। जो कल से लागू होगी, 18% स्लैब को 12% लाया गया, 12% के स्लैब को जिस तरह से 8% और 5% पे लाया गया, तो उसको लेकर भी राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी की बातें हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात होगी कि दिवाली के पहले जो एक तोहफा गरीबों के लिए, आम नागरिकों के लिए, गरीबों के लिए देने की बातें पीएम मोदी ने कहा था, वो इसमें क्या खास होता है, नई क्या घोषणा पीएम मोदी की होती है, ये देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि जरूर कुछ न कुछ, केवल जीएसटी रिफॉर्म के लिए पीएम मोदी नहीं आ रहे होंगे, जी। जरूर कुछ और खास ऐसे बिंदु होंगे, मुद्दे होंगे जिनको राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी बोलेंगे। और इससे हो सकता है कि दिवाली के पहले देश के गरीबों को कुछ महत्वपूर्ण सौगातें मिल सकती हैं। जिस तरह से पूर्व समय में भी उन्होंने एक से बढ़कर एक, जैसे जनधन खाता योजना जब पीएम मोदी लाए थे तो लोगों को बहुत उसमें विपक्ष भी हंसा था। लेकिन वही जनधन खाता जब कोरोना कालखंड आया तो गरीबियों की जो योजनाएं थी, डायरेक्ट बेनिफिट पैसा कैसे उनके अकाउंट में पहुंचे, ये जनधन खाता ने दिखाया। तो ऐसी संभावना है कि आज भी राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी 5 बजे जब अपना संबोधन जी। देंगे, तो जरूर देश के गरीबों के लिए, आम नागरिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी उसमें दिख सकती हैं। ये बात देखिए, ये तो भविष्य के गर्त में राघवेंद्र की क्या कुछ घोषणाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो नई जीएसटी दरों को लेकर हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी राहत जो है वो आम आदमी को मिली है। इसका मुद्दा जो है बार बार विपक्ष ने बनाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन असफल रहा। बिल्कुल भारती, जिस तरह से जीएसटी लागू हुआ था, विपक्ष बार बार इसे गब्बर सिंह टैक्स के नाम से बोलता था कि इससे व्यापारियों को नुकसान होगा, इससे गरीबों को नुकसान होगा। हालांकि व्यापारियों को जो समस्याएं होती थी उनका सरलीकरण कैसे किया जाए, इसको इस जीएसटी रिफॉर्म में लाया गया है। और जिस तरह से केंद्र सरकार भी लगातार, राज्य जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों ने भी इस स्लैब को लेकर महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और बताया था कि आम नागरिकों को इससे क्या फायदा होने वाला है। तो इस बार केंद्र की जो मोदी सरकार है उसका लक्ष्य वही है कि हमने जो रिफॉर्म किया है जीएसटी में, उसका फायदा आम व्यापारियों को तो मिले ही, उनको जो भी टैक्सेस देने होते थे, जो भी जीएसटी फॉर्म भरने होते थे, उसका तो सरलीकरण हो ही, साथ में ये जो टैक्स का स्लैब कम किया गया है उससे आम नागरिकों को उसका फायदा मिले, वो बढ़ी हुई वस्तुओं के दामों में जो बढ़ोतरी हुई थी उसमें कमी हो। और इस बार का जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, ऐसी संभावनाएं भी व्यक्त जी। की गई हैं या सीधे दिख भी रहा है कि गरीब किसानों को भी इसमें बहुत फायदा मिलने वाला है। और एग्रीकल्चर से संबंधित, चाहे ट्रैक्टर की बात कर लें, हम ट्राली की बात कर लें या कल्टीवेटर की बात कर लें, या जितने भी इक्विपमेंट एग्रीकल्चर के होते हैं, उनमें 2 से 3 लाख तक के कमी होने की बातें सामने आई हैं। इसके अलावा रोजमर्रा की जो चीजें हैं गरीबों के लिए, उनको काफी इसमें रियायत मिलती हुई दिख रही है। तो एक तरह से पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात तो ये है ही है जो जीएसटी रिफॉर्म आया है। क्योंकि जब जीएसटी रिफॉर्म होगा, व्यापारी उसके सरलीकरण के माध्यम से और ज्यादा जी। व्यापारी जुड़ेंगे, टैक्सेस भरेंगे। इसके अलावा जब लोगों को वस्तुएं सस्ते दर पे मिलेंगी तो उनकी जो डिमांड है उसकी सप्लाई पूरी होती है, और जब सप्लाई पूरी होती है तो कहीं ना कहीं केंद्र को भी उससे राजस्व मिलता है, जीएसटी विभाग को भी राजस्व मिलता है, और आम नागरिकों को अपनी जरूरत की चीजें सस्ते दर पे मिलती हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार
आम नागरिकों को सहूलियत तो दे ही रही है, व्यापारियों की भी ये उनकी सहूलियतें प्रदान कर रही हैं कि उनको जीएसटी फॉर्म भरने में कहीं से कोई दिक्कत न हो। और यही सरलीकरण केंद्र की मोदी सरकार बार बार समझाना भी चाहती है, जी। चाहे वो देश के किसी भी राज्य की हम बात कर लें, हर राज्य में कैसे चीजें आसानी से चलें, आम नागरिकों को कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई भी थी। और ऐसी संभावना भी है कि आज भी राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद से, जब पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन खत्म होगा, उसके बाद से तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज से कल में देखने को मिल सकती है, खास करके बीजेपी शासित राज्यों में। जी बात। बिल्कुल राघवेंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन देखिए, हम ये भी देख रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी निकल कर गया है और बातें ये भी हुई लगातार सियासी गलियारों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में तमाम तरीके के ऐसे कदम उठाए गए जिनको लेकर ये कहा गया कि ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे। आगे विजन आप किस तरीके से देख रहे हैं? चलिए, राघवेंद्र से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपको ये अपडेट बता रहे हैं कि आज शाम को 5 बजे वो देश को संबोधित करेंगे।